हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग जो हैं तो बहुत ही बेसिक, लेकिन आप इनके बिना इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको इनमें से कोई ना कोई वर्ड हर एक सेंटेंस में यूज करना ही होता है। इसीलिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, यानी कि उच्चारण बताऊंगी, और उनकी वर्ड मीनिंग के साथ साथ उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना सीखो। इंग्लिश के वर्ड्स को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका कैसे यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले है ए, तो इसको तो हम ए ही पढ़ेंगे, और ए की हिंदी मीनिंग होती है एक। जैसे दिस इज़ ए बॉय, यह एक लड़का है। ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। ऐसे हम ए का यूज़ करते हैं। अब है ए एन, तो इससे हमें क्या पढ़ना है, एन पढ़ना है। और एन की भी हिंदी मीनिंग एक ही होती है, यानी कि ए और एन दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, एन का यूज़ तो हम करते हैं जो हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं, उसके साथ जब हमें एक की अंग्रेजी लगानी होती है। और ए का यूज हम करते हैं इंग्लिश के जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं, उनके साथ जब हमें एक की अंग्रेजी लगानी होती है तो हम ए का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स होते कौन कौन से हैं। तो वॉवेल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स मैंने लिखे हैं ये हमारे होते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। जब भी कोई भी स्पेलिंग इन लेटर्स से शुरू होती है तो उसके आगे हमें एक के लिए क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है। जैसे मैंने लिखा है आउल। अब यहाँ पे आउल की स्पेलिंग ओ से शुरू हो रही है, तो इसके आगे ए और एन अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है एप्पल। तो एप्पल के पहले भी जब हमें ए या एन में से लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऐसे ही है फ्रेंड्स, देखिए अगर हमें डॉग लिखना है तो यहाँ पे डी है फर्स्ट लेटर हमारा। तो फर्स्ट लेटर ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल तो नहीं होता है। तो इसके आगे अगर हमें एक का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ए का करेंगे, एन का नहीं करेंगे। क्लियर हो गया आपको। अब है ए एल एस ओ, तो इसको हमें पढ़ना होता है ऑल्सो। और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भी होती है। जैसे आई ऑल्सो कम विद यू, मैं भी आपके साथ आता हूँ, तो हम लगाएंगे यहाँ पे ऑल्सो। अब है ए एफ टी ई आर, तो इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे आपने किसी को बताया कि माई फ्रेंड कम्स आफ्टर मी, मेरा दोस्त मेरे बाद में आता है, तो हम आफ्टर का यूज इस तरीके से करते हैं। या फिर मैंने कहा 8 कम्स आफ्टर 7, 8 7 के बाद में आता है। अब है ए जी ए आई एन, तो इसे हमें पढ़ना होता है अगेन। और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। जैसे आपसे किसी ने कोई काम करवाया, आपने सही से नहीं किया है, तो वो आपसे कहता है कि इस काम को दोबारा करिए, तो वो क्या बोलेगा, डू दिस वर्क अगेन, या फिर डू इट अगेन, इसे पुनः करिए, यानी कि दोबारा से करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद में है ए एन डी, तो इसे हम पढ़ते हैं एंड। और एंड की हिंदी मीनिंग होती है और। जैसे मैंने कहा स्नेहा एंड रूपम आर माई फ्रेंड्स, स्नेहा और रूपम मेरे
दोस्त हैं। तो यहाँ पे मैंने एंड का यूज किया है और के रूप में। इसके बाद है देखिए BUT, तो उसे हमें बुट नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ते हैं इसको हम बट पढ़ते हैं। और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। अब है BEFORE, तो इसे BE को हम बे पढ़ते हैं और FORE को पढ़ेंगे फॉर, तो इसको हम बिफोर पढ़ते हैं। और बिफोर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पहले होती है। और इसका यूज़ हम करेंगे अगर मैंने कहा कि B कम्स बिफोर C। B जो होती है इंग्लिश की अल्फ़ाबेट, वो C से पहले आती है, ठीक है। अब है BE, तो BE को हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जैसे मैंने कहा माई डॉटर वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरी बेटी एक इंजीनियर बनना चाहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनना चाहती है यानी कि होना चाहती है। अब है BELOW, तो इसे हम पढ़ेंगे बिलो, और बिलो की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। अब है BEHIND, तो BEHIND को हम पढ़ेंगे बिहाइंड, क्या पढ़ेंगे बिहाइंड। और बिहाइंड की हिंदी मीनिंग होती है पीछे। जैसे मैंने कहा कि देयर इज ए हॉस्पिटल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक हॉस्पिटल है। अब है CAN, तो इसे हमें कैन पढ़ना होता है, कान नहीं पढ़ते हैं। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना होती है। और आपको ध्यान रखना है कि कैन का यूज हमेशा ही हम करते हैं प्रेजेंट के रूप में, यानी कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें सकना के लिए किसकी इंग्लिश लगाती है, कैन की लगाते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कि ये बात हम कर रहे हैं अभी की, प्रेजेंट की। अब है COULD, तो इसे हमें कुल्ड नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, कुड पढ़ना होता है। क्योंकि यहाँ पे L के बाद जो D होती है, यहाँ पे हमें L को साइलेंट रखते हैं, तो इसे हम कुड पढ़ते हैं। और कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना ही होती है। यानी कि कैन और कुड दोनों की ही हिंदी मीनिंग सकना होती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। क्या होता है, कैन का यूज़ तो मैंने अभी आपको बताया कि हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं, और कुड का यूज हम कब करते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कुड का। कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, तो इसका मतलब कैन, अभी गा सकता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई कुड सिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं गा सकता था लेकिन अब नहीं गा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि आई कुड रीड, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मैं पढ़ सकता था लेकिन मैं अब नहीं पढ़ सकता हूँ। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी आई साइड वीक हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे और सकना लगाना होगा तो हम कैन लगाएंगे, और जब हम पास्ट की बात करेंगे और सकना की इंग्लिश लगानी होगी तो हम कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर है। इसके बाद है CRY, तो CRY को हम क्राई पढ़ते हैं, और क्राई की हिंदी मीनिंग होती है चिल्लाना। जैसे आपने किसी से बोला कि डोंट क्राई एट मी, मुझ पे चिल्लाइए मत। इसके बाद है DO, तो DO को हमें पढ़ना होता है डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, या फिर डू दिस वर्क, इस काम को करिए। अब है DID, तो इसे हम पढ़ते हैं डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया। और जब यहाँ पे किया लग गया है हिंदी में, तो आप समझ जाइए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम करने के लिए क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ही डिड दिस वर्क या ही डिड इट, उसने यह काम किया या फिर उसने यह किया, तो ये किया यानी कि वो पास्ट की बात हो चुकी है।
अब है DONE, तो इसे हमें डोने नहीं पढ़ना होता है, डन पढ़ना होता है। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? कर चुका, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं डन का करते हैं, ठीक है। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। अब है EITHER, तो इसे हमें पढ़ना होता है आइदर। और आइदर की हिंदी मीनिंग होती है या तो। जैसे आइदर यू और ही कैन डू दिस वर्क, या तो तुम या फिर वह इस काम को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब है EACH, तो इसे हमें पढ़ना होता है ईच। और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक या फिर सभी। अब है ENTER, तो इसे हम पढ़ते हैं एंटर। और एंटर की हिंदी मीनिंग होती है प्रवेश करना। जब आप कहीं जाते हैं तो किसी गेट पे लिखा रहता है एंटर और दूसरे गेट पे लिखा रहता है एग्जिट, तो एंटर का मतलब होता है प्रवेश करिए और एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलने का रास्ता। नेक्स्ट है FOR, तो इसे हम फॉर पढ़ते हैं। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। दिस इज़ फॉर यू, यह आपके लिए है। जैसे आपने किसी को जो कोई चीज़ दी है और बोला कि दिस इज़ फॉर यू, यानी कि यह आपके लिए है। अब है FILL, तो इसे हम फिल पढ़ते हैं। और फिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फिल मीन्स होता है भरना। अब है FORGET, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स फॉरगेट। क्या पढ़ते हैं? फॉरगेट। और फॉरगेट की हिंदी मीनिंग होती है भूलना। डोंट फॉरगेट यानी कि भूलिएगा मत। जैसे आपको किसी ने बोला कि डोंट फॉरगेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद है GO, तो इसे हम गो पढ़ेंगे। और गो की हिंदी मीनिंग होती है जाना, गो आउट, बाहर जाइए। अब है GIVE, तो इसे हमें गिवे नहीं गिव पढ़ना होता है। और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। जैसे आपने किसी से अपना पेन मांगा है तो आप क्या बोलेंगे कि प्लीज़ गिव मी माई पेन, कृपया मुझे मेरा पेन दे दीजिए। अब है GUESS, तो GUESS को हम गैस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गैस पढ़ते हैं। और गैस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गैस की हिंदी मीनिंग होती है अनुमान लगाना। बोलते हैं ना आपकी अनुमान लगाइए, गैस करिए क्या चीज़ है इसमें, तो इसे गैस पढ़ते हैं। अब है HI, तो HI को हमें ही नहीं पढ़ना होता है, हाय पढ़ते हैं। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। और आपको ध्यान रखना है कि हाय का यूज हमेशा ही हम अपने बराबर के लोगों के लिए करते हैं, यानी कि जब उम्र में हमारे बराबर के लोग मिलते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके लिए हम हाय का यूज कर सकते हैं। अब है HELLO, तो इसको हम हेलो पढ़ते हैं। और हेलो की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? नमस्ते ही होती है, यानी कि हाय और हेलो दोनों को ही हिंदी मीनिंग क्या होती है? नमस्ते होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? मैंने हाय का आपको बताया कि जो हमारे उम्र में हमारे बराबर के लोग होते हैं उनसे हम हाय का यूज़ करते हैं, और जब उम्र में हमसे थोड़े बड़े होते हैं तो उनसे हम हेलो का यूज़ करते हैं। अब है HAS, तो इसे हमें पढ़ना होता है हैज़। और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रखना। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, कार है। अब है HAVE, तो इसे हावे नहीं हम हैव पढ़ते हैं। और हैव की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? रखना ही होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है हैज़ का यूज हम करते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, और हैव का यूज हम कब करते हैं? प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। जैसे आई हैव पेट एनिमल्स, मेरे पास पालतू जानवर हैं, यानी कि आई क्या है? यहाँ पे बहुवचन है।
अब है आई एन, तो इसे हम इन पढ़ते हैं और इन की हिंदी मीनिंग होती है मैं। जैसे ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रहा है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड आई एन डी डबल ई डी, तो आई एन डी डबल ई डी को हम पढ़ेंगे इन डीड, और इन डीड की हिंदी मीनिंग होती है वास्तव में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।